आज तक हमारे पास ऐसा एक फोन नहीं आया जिसने ये कहा हो सर आप शादी में नहीं आओगे तो मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं? जी, तो जो काम आपके बगैर चल सकता है उसको होने दीजिए। उसको होने दीजिए। और हम ये नहीं कह रहे कैंसल करना है, पोस्टपोन्ड करना है। जाना 5 साल नहीं जाना, 5 साल पूरी ताकत आरसीएम में लगानी है। 5 साल हर शादी में जाओ, और बाद वालियों में नहीं, पहली वालियों में भी सारे इनविटेशन कार्ड बोलते हैं ना, उनको घर में इकट्ठे रखो। जो लोग कहते हैं ना बुरा लगता है लोगों को शादी में नहीं जाओ, किसी को बुरा नहीं लगता, चमत्कार को नमस्कार है। सारे कार्ड इकट्ठे रखो। पता क्या होगा 5 साल बाद? बहुत बड़ी कार होगी, बहुत बड़ा बंगला होगा, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस होगा, ड्राइवर होगा, और सारे कार्ड जो इकट्ठे किए थे, बहन जी हमारी निगाह सब दूर रहती है, टुकड़ों टुकड़ों में बात नहीं करना। नहीं, ऑफ करो, ऑफ। तो जितने कार्ड हैं ड्राइवर को कहना सब कार में रखो जो 5 साल में इकट्ठे हुए, और सबके घर जाना और जाके कहना मैं माफी मांगता हूं उस समय तुम्हारी शादी में नहीं आया। और ये भी जिंदगी में याद रखना, जो आदमी आपकी प्रोग्रेस में रोड़ा बनता है वो फिर आपका सच्चा साथी या सच्चा रिश्तेदार हो ही नहीं सकता। जो ये कहता अपना काम छोड़ के तुम मेरी शादी में आओ या मेरे यहाँ आओ, तो इसका मतलब वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है। वो कहेगा अगर तुम तरक्की के रास्ते पे हो तो ये काम तो हो ही जाएगा, आप अपने रास्ते को छोड़ना नहीं। वाह, बहुत क्या कहना है 5 साल बाद जाके? माफी चाहता हूं 5 साल पहले नहीं आया, मैं अपने अभियान में व्यस्त था, इसके लिए माफी चाहता हूं, पर मैं आज आया हूं। और फिर कहना दोस्त या रिश्तेदार, तुम सोचो मैं 5 साल पहले आ भी जाता, मेरे पास था क्या दे सकता था मैं? ज्यादा 101 रुपए का लिफाफा। आज आया हूं 11,001 का लाया हूं। किसको लगता है ये नाराज होगा? नहीं होगा, ये नाराज होगा, ये खुश होगा, और पता क्या कहेगा? और 5 साल बाद आते, अभी क्या जल्दी थी? चमत्कार को नमस्कार है। बहुत अच्छी बात कही बहन जी ने। सगी रिश्तेदारी में थी, नहीं गए, वो जाएंगे जब समय होगा, और इतना बड़ा गिफ्ट देंगे वो देखते ही रह जाएंगे सब। ऐसा भी होता है क्या? 5 साल ताकत लगानी है। काम कोई बुरे नहीं है। देखो हम सब भाग किस चीज के लिए रहे हैं? पैसे के लिए। ये कड़वा सच है। हम सबको लाभांश चाहिए, लाभांश चाहिए, हमें जीविका चलानी है। जितने भी झगड़े हैं इस दुनिया में पैसे को लेकर ही तो हैं। भाई भाई से क्यों लड़ता है? पैसे के लिए। बच्चे माँ बाप से अलग क्यों हो जाते हैं? पैसे के लिए। आदमी झूठ क्यों बोलता है? पैसे के लिए। आदमी धोखाधड़ी क्यों करता है? पैसे के लिए। आदमी बिहार छोड़ के गुजरात क्यों गया? पैसे के लिए। पैसे के लिए। जी, जिस घर में 4 बर्तन है आवाज आती है। थोड़ा समझा आज इसको। और एक बार क्या हुआ, एक आदमी नौकरी में था, तो घर में पति पत्नी की लड़ने की आवाज आती थी सुबह शाम को ज्यादा आती थी। तो बड़ा परेशान था, लेकिन उसके पास में एक आदमी और शिफ्ट हुआ बाहर से ट्रांसफर होके। उसके यहाँ भी लड़ने की तेज तेज आवाज आती थी, इसके यहाँ से ज्यादा आती थी। तो ये पहला वाला टेंशन फ्री हो गया कि यार सेम प्रोफेशन में यही है, सेम में मैं ही हूं, इसके यहाँ तो और तेज लड़ते हैं। तो उसको लगा अपन तो अच्छे ही है। लेकिन जिसके यहाँ तेज लड़ने की आवाज आती थी, कुछ समय बाद उसके यहाँ उसी समय हंसने की आवाज आने लगी, और वो भी तेज तेज।
तो ये पहला वाला फिर टेंशन में आ गया। इसको लगा पैसे की समस्या का हल हो गया। हाँ, तो ये गया उसके पास, भागा भागा, भाई साहब समस्या का हल हो गया क्या पैसे की? उसने कहा हल नहीं हुआ, मैटर बदल गया। तो समझा नहीं, मैटर बदल गया। बोले तुम क्या पूछने आए हो? बोले मैं ये पूछने आया हूँ, शाम को पहले तुम्हारे यहाँ पति पत्नी तेज तेज लड़ते थे, अभी तेज तेज हंसते हो दोनों उसी समय, तो ऐसा क्या हो गया? तो उसने कहा देखो बात क्या थी, पहले जब मैं सुबह घर से निकलता था तो पत्नी एक सामान की लिस्ट बना के देती थी, कहती थी बाजार से लेके आना जब शाम को घर आओ। अब जब मेरा काम काज ही कम चलता था तो मैं सामान नहीं ला पाता था, तो ये आके पूछती थी सामान लाए सारा, मैं कहता था नहीं लाया, बस ये उधर से फिर शुरू हो जाती थी। ये लड़ती थी, खूब तेज तेज लड़ती थी, वर्षों हो गए, अब ये भी थक गई। अब क्या करती है? बोले अब जब मैं घर से निकलता हूँ फिर ये लिस्ट देती है, जैसे मैं घर में इंटर होता हूँ तो ये किचन में खाना बनाती हुई होती है, अब मैं जैसे प्रवेश करता हूँ तो उस समय ये रोटियां बेलती है और वहीं से पूछती है सामान आया? मैं कहता हूं नहीं आया। तो अब ये लड़ती नहीं, ये निशाना साधती है बेलन से और वहीं से फेंक के मारती है। निशाना फिट बैठता है तो ये हंसती है, चूकता है तो मैं हंसता हूं। समस्या बरकरार है। अब इस समस्या का हल क्या है? पैसा। और वो पैसे का हल क्या है? आज उसको गहराई से समझो। देखो, आदमी अपनी जीविका चलाने के लिए 3 काम करता है। पहला जॉब, दूसरा व्यापार, तीसरे की आज हम बात करेंगे आरसीएम। अभी ज्यादातर लोगों के दिमाग में यह छाया हुआ है जॉब। जॉब। हम भी थे जॉब में। जॉब पहले वाली जो स्थिति थी, अब जॉब की स्थिति नहीं है। जॉब घटते जा रहे हैं और आज उसको बड़ा गहराई से चिंतन करना, क्योंकि हम मानव अधिकार में प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम दिल्ली बैठते हैं महीने में 2 दिन। जो चीज आज आपको नहीं पता वो हमें पता है, आपको भी पता लगेगी जो हमें पता है, लेकिन आपको 4-5 साल बाद पता लगेगी। आने वाले टाइम में जॉब की समस्या बहुत गंभीर होने वाली है। क्यों? देश टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है। जॉब पहले, अभी धर्मेंद्र सर, उनके सबसे छोटे भाई टीचर की तैयारी कर रहे हैं। आज उनकी माँ जी भी यहाँ आई है। कहाँ बैठी है माँ जी? अच्छा, माँ जी बैठी हैं यहीं। नहीं, बैठो, आराम से बैठो, आपके पैरों में बैठो। तो अभी हम उनसे सुबह पूछ रहे थे, हमने उनको तो नहीं कहा, हमने मन मन सोचा ऐसा कोई काम करना चाहिए जिसमें आपको आत्महत्या करनी पड़े। नो नहीं। नो नो। आपको पता भी कितने टीचर जिनको बीएलओ बनाया गया, पेपर की सुर्खियां बने, कितने बीएलओ ने आत्महत्या की है? बहुत सारे। इसका रीजन समझो क्या है। पहले जॉब में, अभी के जॉब में धरती आसमान का अंतर है। पहले जॉब बहुत आसान थे, आप साइन करके खेत जोताओ। आज इतना प्रेशर है कि आदमी ये सोचता है आत्महत्या करना आसान है। कितनी बार विचार करता होगा आदमी कि मेरा बच्चों का क्या होगा, मेरे बाद मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा अगर मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगा, मेरी वजह से ही तो सब खुश हैं। उसके बाद भी वो आत्महत्या कर लेता है। कितना प्रेशर में जीता होगा। ये जॉब पहले जैसे नहीं रहे, और जॉब आने वाली पीढ़ी आपकी कैसे कर पाएगी? आप में तो और भी सहनशीलता थी, कर गए। आज जॉब की क्या स्थिति है? यहाँ टीचर है, कोई टीचर है? टीचर, धन्यवाद। टीचर को पहले क्यों रखती थी सरकार?
पढ़ाने के लिए। पढ़ाने के लिए। आज टीचर से सरकार हर काम करवाती है। जी चुनाव आते इनकी ड्यूटी लगाती है, सबसे ज्यादा टीचर की ड्यूटी लगती बिल्कुल। है। आपको पता है इनकी ड्यूटी क्यों लगाती है? उस बूथ पर चलते हैं लठ और सरकार को पता है इनका सर, क्योंकि ये सर है, इनका सर बहुत मजबूत है, ये तो सर है, तो इनका सर बहुत मजबूत है। आज जब बात आती है, इनको रखा गया था बच्चों को पढ़ाने के लिए, सर्वे इनसे करवाती है गांवों के। गांव के बच्चे गिन के आओ। अरे जिसने पैदा किए उससे पूछो, वो बताए मेरे इतने बच्चे। ये टीचर का काम है बच्चे गिनने का। नो भाई जब एक विधायक जी पर्चा भरते हैं तो उनको कहा जाता है ना अपनी संपत्ति दर्ज कराओ, कितनी है, ब्यौरा दो। तो आदमी देना गांव का कि भाई मेरे इतने बच्चे हैं, सरकार को बताए। वो काम भी टीचर करेगा। अब देखना, टीचर जाके गांव में पूछता है कितने बच्चे हैं, वो कहता है 3 है, और याद कर लो एक बार। उसको ऐसा लगता है मैंने सरकार को आंकड़ा बताया और एक आध ज्यादा निकल आया, मेरी नौकरी चली जाएगी। तो वो कई बार पूछता है पक्का ही 3 है ना, तीनों आपके ही हैं? मैं नाम डालूंगा उस पे। इस काम के लिए टीचर का जन्म हुआ। यहां का तो नहीं पता, अभी महाराष्ट्र में स्वच्छता अभियान चलाया सरकार ने। जी जी स्वच्छता अभियान, टीचरों की ड्यूटी लगाई गई। देखना बड़ा गंभीर विषय है ये। जी गांव के आसपास टीचरों को सुबह 4 बजे टॉर्च लेके खड़ा कर दिया। जी कोई भी बाहर सोच नहीं करेगा। अब ये 4 बजे से टीचर खड़ा है टॉर्च लेके, अभी सिल मार रहा है। और जैसे ही कोई बैठा, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं। अब सोचो वो किस पोजीशन में बैठा है, और ये पोजीशन देख के तो टॉर्च मारता है, इधर नहीं। क्या हालत हो गई। अच्छा किसी का तो प्रेशर ही बनना है, वो बैठ ही गया। अब सुबह आएगा अधिकारी, अब या तो ये उसको उठा दे आदमी को, या फिर उसका किया हुआ उठाए। या तो आदमी को ही उठा दे, या फिर उसका किया हुआ, क्योंकि अभियान है स्वच्छता। सुबह अधिकारी आएगा, खाली विचार करना। ये जैसे हम कहते हैं ना दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आता है। अभी आपको एक भूत सवार है, नौकरी नौकरी नौकरी। जब उधर जाके करना पड़ेगा ना, इधर नहीं, इधर नहीं। या तो आदमी को उठाओ या उसका किया हुआ उठाओ। बहुत सोचने का विषय है ये। और हम बार बार बोलते हैं लोगों को, आरसीएम आपके लिए नहीं है। सकेन सर अपने लिए आरसीएम कर रहे हैं, ये तो किताबों में भी अपनी जिंदगी निकाल लेते। उनकी धर्मपत्नी सिंपल परिवार है, मुकेश सर हो या जितने भी हमारे सीनियर हो, चाहे वो धर्मेंद्र सर हो, उनकी माता जी धर्मपत्नियां हैं, जीवन निकल ही जाता, हमारा भी निकल जाता। हमें आरसीएम करना है आने वाली पीढ़ियों के लिए। अब आप कहोगे आने वाली पीढ़ियों की हमारी जिम्मेदारी है। याद करो ये जीवन ऐसा ही चलता है। हमें याद है हमारे खेत में मेड़ पे एक आम का पेड़ खड़ा है, बहुत मीठे आम आते हैं उसके, और मतलब इतने मीठे कि कच्चे ही लोग खा जाते, पकने भी नहीं देते, इतना मीठा आम है। तो हमारे जो बड़े भाई साहब हैं, तो हमने उनको पूछा, ये आम पिताजी ने लगाया था? हमारे पिताजी अभी इस दुनिया में नहीं है, उनको कैंसर हो गया था। तो पता उन्होंने क्या कहा? बोले ये बात मैंने पिताजी से पूछी थी, पर ये उन्होंने नहीं लगाया। तो हमने कहा फिर? बोले मैंने उनको पूछा क्या आपके पिताजी ने लगाया, यानी दादाजी ने? तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने भी मना कर दिया, ये पेड़ मैंने नहीं लगाया। सोचो
ये किसी तीसरी और चौथी पीढ़ी ने लगाया होगा, और आम हम खा रहे हैं। बस आरसीएम वही आम है, आप लगा कर जाना, आपकी 7 पीढ़ियां इसके आम खाएगी। इसलिए आरसीएम है। अपने लिए क्या करना, अपने लिए तो अपना जीवन है ही, कर लेंगे। इस पेड़ को हमें बड़ा करके जाना है। और जॉब 60 साल करना पड़ता, कोई आसान काम है? 1-2 दिन की काम हो, अगर 1-2 दिन कहा जाए इधर नहीं तो चल जाए 40 साल तक। चुनाव हर 5 साल में होंगे, और 5 साल में ऐसा कोई है 5 में होंगे। कभी विधायक के आ रहे हैं, कभी सांसद के आ रहे हैं, कभी प्रधान के आ रहे हैं, कभी सरपंच के आ रहे हैं, कभी मुखिया के आ रहे हैं, कभी किसी के आ रहे हैं, उसको तो बुलाया जाएगा। अभी SIR आया, कल कुछ और आ जाएगा। BLO कितने पेपर, ये पढ़े लिखे बच्चों से पूछना, पेपर की सुर्खियां बना, कितने BLO ने आत्महत्या की है, यानी टीचरों ने। बहुत प्रेशर का काम है। अब दूसरा काम रहा व्यापार। ये कितने समय करना है? जब तक शरीर चलता है। जब तक शरीर चलता है, 60 साल कम से कम। जी। पहले व्यापार आज के व्यापार में बहुत फर्क आ गया। जी। अगर सकेंद्र सर ने जिस समय किताबों की दुकान चालू की होगी, अभी उन्होंने बताया ना 10 का माल 20 में बिकता, आज नहीं बिकता सकेंद्र सर। आज 10 का 12 में बिक जाए वही बड़ी बात है जी। क्योंकि पड़ोसी 11 में बेच रहा है। आपको पता है व्यापार में कितना कंपटीशन हो गया। अभी ताजी कहानी, अपना आरसीएम के सेवा केंद्र के ऊपर डिपो होता है, तो हमारे रतलाम में एक व्यक्ति अपने आरसीएम में, उन्होंने कहा सर एक मेरे मिलने वाले हैं वो डिपो लेना चाहते हैं। हमने कहा उनका तो इलेक्ट्रिक का होलसेल का काम है, यानी सारी कंपनियों के टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब बेचते हैं। मैंने कहा वो क्यों डिपो लेना चाहते हैं, डिपो में तो बहुत कम मार्जिन है। बोले नहीं, वो अपने व्यापार से तंग आ गए। तो फिर हमने कहा उनसे हमारी एक मीटिंग कराओ। जब हम उनसे मीटिंग करने गए तो हमने उनको कहा कि आप रतलाम के आसपास के सारे शहरों को, यानी पूरे जिले के स्टॉकिस्ट हो आप, क्या समस्या आ गई? उन्होंने कहा जी जो टीवी मैं होलसेल में 10,000 में बेचता हूं, जो टीवी होलसेल में 10,000 में बेचता हूं, मेरे पास वाला दुकानदार उसी टीवी को 9,500 में बेच देता है, और ये रिटेलर है। बताइए। कहानी आ रही समझ में? जी। तो हमने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा? बोले इसीलिए मैं भी परेशान था। तो एक दिन मैंने क्या करा, अपने रिश्तेदार को भेजा उस दुकानदार के यहाँ कि पहले मेरी बुराई करना तो ये सच्चाई बताएगा, और मेरी बुराई ऐसे करना, देखो ये होलसेल होकर लूट रहे हैं, तुम रिटेलर होकर भी इतना सस्ता देते हो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। तो उसने थोड़ी 2-4 बुराई की, चाय वाय पीने बैठा, उसने फिर तो चाय पानी भी मंगा लिया, जैसी पड़ोसी की बुराई चालू की उसने, और वो भी रिश्तेदार। तो पता वो क्या बोलता है? उसने कहा एक बात बताओ, ये होलसेलर होके 10,000 में टीवी बेचते हैं, आप 9.5 में कैसे बेचते हो? आपको सस्ता मिलता है। उसने कहा मेरे को 11 में मिलता है। बोले 11 में मिलता है, 9.5 में बेच देते हो? तो पता क्या कहा, मेरे पिताजी रेलवे से रिटायर्ड हुए, 80 लाख रुपए मिले हैं, मेरा घर का पैसा है, इन्होंने बैंक से ब्याज ले रखा है, कब तक ब्याज भरेंगे? एक दिन दुकान बंद नहीं करवा दी, मेरा नाम बदल देना। आसान नहीं है। और आखिरी हमें क्या दिखता है, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हम उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश में नौकरी की, मध्य प्रदेश में आरसीएम शुरू किया। हमें तीसरा क्या दिखता है, कृषि प्रधान देश है, कुछ नहीं होगा, खेती कर लेंगे। हम भारत वालों को जो है ना बहुत गलत फहमी है। खेती को भी समझ ले। यस सर। दादाजी के पास 100 बीघे जमीन थी, पिताजी को कितनी मिली? 100 बीघा। 100 बीघा। उनके हो गए 4 बच्चे, 25-25। अब गहराई से चिंतन करना, अगर पिताजी को 100 बीघे में आनंद नहीं आया होगा तो
तो हमें 25 में आएगा। नो नहीं। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई, हमारे तो एक ही बच्चा है, हमारे बड़े भाई साहब के 3 है। जी 3 है। हाँ आराम से बैठेंगे, इतने आएगा चल जाएगा। बड़े भाई साहब के 3 है। अब कितना कितना हो गया? 8-8 बीघा, 8.5 लगभग जी 8.25 जी जी उनके बड़े लड़के के 3 है। जी 2.5-3 जी 2.5 बीघा। जी अब वो भी इस दुनिया में आया, कुछ तो करेगा। जी कुछ करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर, वो भी करेगा। तो फिर ये धान और गेहूं कहाँ उगेंगे? गमला में छत पर। इसीलिए बहुत सावधान होने की जरूरत है। क्यों? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देश की पॉपुलेशन तेज गति से बढ़ रही है।